हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग एमजी केवीपी का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हो तो ये टॉपिक से शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और शायद ना आए, बट आपके सिलेबस का ये पार्ट है, यानी कि सिलेबस में प्रॉपर इसका हेडिंग दिया गया है। ठीक है, और बहुत कम चांसेस इससे क्वेश्चन आने के, बट हम लोग तब भी इसको पढ़ के जाएंगे। एक दो बार क्वेश्चन इससे आया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों ओवरहेड अगर आपने पढ़ा, यानी कि इसके पहले का चैप्टर अगर आपने पढ़ चुका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ओवरहेड के बारे में कुछ भी आएगा एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, पर दोस्तों अगर जो बच्चे जो जेन्युइन पढ़ाई करते हैं भैया, जो चाहते हैं कि हमको नॉलेज भी हो, चीजें समझ में भी आए, तो उनको ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस का ये पार्ट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ओवरहेड एलोकेशन अपोर्शनमेंट। ठीक है जी, तो ये आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका सिलेबस है कि ओवरहेड एलोकेशन अपोर्शनमेंट एब्जॉर्प्शन ओवरहेड ये आपका दिया गया है। ठीक है जी, यानी कि ये आपको एक बार देखना तो पड़ेगा कि होता क्या है और क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो समझते हैं। अब दोस्तों ओवरहेड तो पता आपने को क्या होता है, जितने भी इनडायरेक्ट हमारे खर्चे होते हैं उसको ओवरहेड बोलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओवरहेड का मीनिंग तो बच्चों को पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ओवरहेड के खर्चे को बांटते कहाँ पे हैं। यानी कि ओवरहेड का मतलब क्या होता है कि जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड कर दो तो ये बन जाता है ओवरहेड। लेकिन अब ओवरहेड यानी कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हमारे हुए हैं। अब बिजनेस के अंदर जो इनडायरेक्ट खर्चे हुए, अब देखो किसी भी सामान को बनाने में जो भी डायरेक्ट खर्चा हुआ है उसको तो हम उसी के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं उसको कहाँ पे ऐड करें, उसको खर्चा कहाँ माने, किसकी चीज में ऐड करें। तो ओवरहेड को कैसे पता करें, एलोकेट कैसे करें और कैसे बांटें, कैसे बांटें। एग्जांपल मैं एक तो छोटा सा देता हूं कि मान लो आपका एक बिल्डिंग है, यानी फैक्ट्री है। ठीक है जी, फैक्ट्री आपकी बहुत बड़ी सी है भैया, वह घर टाइप का फैक्ट्री है। ठीक है जी, यहाँ पे चिमनी लगा हुआ है, धुआं निकल रहा है। ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों फैक्ट्री में आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब डिपार्टमेंट में लाइट लगा हुआ है, ठीक है, लाइट लगा हुआ है, तो ये लाइट है। अब मान लो यहाँ पे एक बाहर लाइट लगी हुई है, बाहर फैक्ट्री के बाहर भी लगी हुई है। ठीक है जी, तो ये लाइट का जो खर्चा है ये किस डिपार्टमेंट में बांटा जाएगा। अब जो बाहर लाइट है, अंदर के तो चलो अगर अंदर डिपार्टमेंट में है तो इसी डिपार्टमेंट में खर्चा बांट देंगे, लेकिन बाहर अगर लाइट है तो इसका खर्चा किस में बांटोगे, इसमें बांटोगे, इसमें 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 इसमें। तो इसी को बोलते हैं एलोकेट करना, यानी कि बांटना। ठीक है जी, अपोर्शनमेंट यानी कि एडजस्ट करना। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ओवरहेड को कैसे बांटा जाए और किस खर्चे में ऐड किया जाए। ठीक है जी, चलो। तो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बांट रहे हैं, एंड अपोर्समेंट यानी कि एलोकेट कर रहे हैं ओवरहेड के खर्चे को। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन द कॉस्ट आई मेट, यानी कि सबसे कठिन काम दोस्तों यही होता है कि कैसे हम लोग जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको हम लोग खर्चों में बांटें। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, यानी कि कौन कौन सी समस्या आती है भैया। सिंपल सी बात है, अब गार्ड की तनख्वाह कहाँ दिखाओगे, ठीक है जी, किसी सामान के खर्चे में तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि ओवरहेड का जो भी कॉस्ट है या फिर कॉस्ट सेंटर की कहाँ उसको बांटें, किस खर्चे में दिखाएं, बहुत ही मुख्य समस्या होती है इन दी स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में भैया जो अकाउंटेंट होता है परेशान हो जाता है कि कहाँ बांटे, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज की चीजें बनाई गई हैं। द प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट कंसिस्टिंग द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, पता ही होता है डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हम लोग आसानी से उसी में बांट देते हैं, जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं उसी में आइडेंटिफाई होता है, उसी में बांट देते हैं। बट दोस्तों अगर ओवरहेड की बात की जाए, द एक्सपेंसेस ओवर अबव प्राइम कॉस्ट, यानी कि प्राइम कॉस्ट के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो एक तरीके से प्रॉब्लम बन जाती है हमारे ये। ठीक है जी, कि किन कॉस्ट सेंटर्स में इसको डिवाइड करें, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली तो पता नहीं कर सकते और हमको ये भी नहीं पता कि ये जो खर्चा हुआ है ये खर्चा किस काम के ये हुआ है, और वो खर्चा तो हुआ है बट तो उसको कहाँ बांटें, किस सेंटर में बांटें। तो कुछ आधार यानी कि सूटेबल बेसिस बनाया गया है जिसके आधार पर हम उस खर्चों को बांट सकते हैं। ठीक है जी, और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी कि जो सामान बनाते हैं प्रोडक्शन के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको कैसे बांटें, तो उसका क्लासिफिकेशन तो आपको पता ही है, कलेक्शन भी आपको पता है। एलोकेट एंड अपोर्समेंट ओवरहेड ऑन द सर्विस डिपार्टमेंट, ये अपोर्समेंट ये हमको पढ़ना है टॉपिक जिसके नीचे बताया है। ठीक है जी, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड हैज बीन डिड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो कि हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे उसको एलोकेट करें और अपोर्समेंट की कितना खर्चा किस डिपार्टमेंट पे डालें। ठीक है जी, या फिर दोबारा ये अपोर्समेंट करना है तो कैसे करें, और अब्जॉर्प्शन इन दी बिगिन डिस्कस इन दिस चैप्टर डिटेल, यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है,
तो कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है, कॉस्ट अपोर्समेंट क्या होता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इन तीनों चीज को समझियो। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट, यानी जितना भी खर्चा हुआ कॉस्ट पे, कॉस्ट सेंटर पे। जैसे मान लो लाइट, अब ये लाइट क्या है, लाइट एक सेंटर है, क्या है, सेंटर है, जितना भी लाइट का खर्चा होगा सब यहीं डाल देंगे, ठीक है जी। तो लाइट कॉस्ट सेंटर हो गया, ठीक है। कॉस्ट अपोर्समेंट द एलोकेशन और प्रपोर्शन ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर, यानी कितना लाइट का खर्चा यहाँ बांटे, ये हो गया, ठीक है जी। अब दोस्तों ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑल ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड एंड अपोर्समेंट ओवर पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय द यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी कि भैया डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, बस ये आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों। दोस्तों क्या है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड, यानी कि एलोकेशन एंड अपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड, यही आपसे टॉपिक एग्जाम में पूछ देगा, पूछेगा ना कि एलोकेशन क्या होता है और अपोर्समेंट क्या होता है। तो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फंक्शंस डिफर फ्रॉम ईच अदर, भैया हर सामान को बनाने का तरीका अलग अलग होता है और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं काम को करने के ये फैक्ट्री के अंदर। In those organization where divisions for various functions are established, they may be related to actual production of goods, while other may be providing services thereto। यानी कि मान लो फैक्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो तो काम के बनाए गए हैं, बट कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सबको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, ओके। ये हो गया। फॉर स्मूथ एंड द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एक्टिविटी, आप चाहते हो कि अच्छे से काम हो, द फैक्ट्री में बी डिवाइडेड इनटू डिवीजन, इसी फैक्ट्री को बांटा गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पेंटिंग डिपार्टमेंट, सब में बांटा गया है, जिससे कि यहाँ पे सब प्लानिंग का ही काम होगा, प्रोडक्शन का ही काम होगा, मार्केटिंग का ही काम होगा, ठीक है जी। इसलिए किसी भी फैक्ट्री को डिवाइड किया जाता है डिविजन्स के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर। दस द एलोकेशन एंड अपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड, यानी कि जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको डिपार्टमेंट के हिसाब से ही बांटा जाता है, ठीक है जी, कि जितने जितने खर्चे होंगे उनको डिपार्टमेंट्स के ऊपर डाल देंगे, यानी कि ये खर्चा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, इस डिपार्टमेंट के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। एग्जांपल, एक तो मॉल है, क्या है, एक मॉल है, समझो बात को, एक मॉल है, एक मॉल के अंदर आपके 1 2 3 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और बिजली का जो खर्चा है वो सब डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया जाएगा, वहां पे जितने पॉइंट्स लगे होंगे, ठीक है ना, जितने पॉइंट्स लगे होंगे उसके हिसाब से वो खर्चा बांट दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स हैं यानी कि डिवीजन किया गया तो आराम से बांट देंगे, ठीक है भैया। ये है तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड समझते हैं क्या होता है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू अ कॉस्ट सेंटर, यानी कि कुछ खर्चा हुआ है और सीधे सीधे हमने उसको किसी कॉस्ट सेंटर पे बांट दिया, ठीक है जी। टू द जॉब, प्रोसेस और प्रोडक्ट, यानी कि मान लो कि सपोज हम कोई सामान बनाया है और या फिर कोई काम किया, उसी के ऊपर पूरा खर्चा हमने ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अपोर्समेंट का मतलब क्या होता है, अपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर, यानी कि एक ऐसा खर्चा जिसको हमने एक चीज के ऊपर नहीं बांटा, उसको हमने 2-3 चीजों के ऊपर बांट दिया। अब लाइट का खर्चा है, लाइट का खर्चा हमने एक डिपार्टमेंट में नहीं डाला, हमने क्या किया, उसको 2-3-4-5 जितने भी डिपार्टमेंट में सब में बांट दिया। तो बेसिकली एलोकेशन के अंदर खर्चे को एक चीज के ऊपर बांटते हैं, एक डिपार्टमेंट, एक डिवीजन, एक कॉस्ट सेंटर, लेकिन अपोर्समेंट में हम लोग किसी भी खर्चे को एक से ज्यादा कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट्स के ऊपर एलोकेट करते हैं। एग्जांपल, फैक्ट्री का जो रेंट है, फैक्ट्री का जो रेंट है ये खर्चा है विच कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी वन डिपार्टमेंट। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि किसी एक डिपार्टमेंट का खर्चा है, इसीलिए ये सब डिपार्टमेंट्स को मिलकर देना होगा भैया, ये सबके ऊपर बियर करेगा, ठीक है जी, ओके। तो मोटा मोटी आपको ये बात समझ में आ गई कि एलोकेशन का मतलब क्या होता है और अपोर्समेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है जी, ओके। तो ये भैया याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये बेसिकली याद रखना आपको, ये दोनों चीज बस। फिर बेसिस ऑफ अपोर्समेंट, यानी कि कैसे फैक्ट्री के खर्चे को बांटते हैं, ठीक है जी, ये आपसे पूछेगा। बेसिस यानी कि आधार, तो भैया कभी कभी हम लोग परसेंटेज के हिसाब से, अब फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है और 5 डिपार्टमेंट्स हैं, तो पांचों डिपार्टमेंट के ऊपर इक्वल इक्वल बांट देंगे जी, ठीक है जी, ओके। फिर फ्लोर एरिया, यानी कि कितना जगह हम इस्तेमाल करते हैं, मानो कि फैक्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट कितनी जगह दी गई है उसको, इसको दिया गया 100 स्क्वायर फीट, इसको दिया गया 200 स्क्वायर फीट, तो इसके हिसाब से रेंट का पैसा इससे वसूला जाएगा, ठीक है जी। डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन आवर है कि किस डिपार्टमेंट में कितने काम हो रहे हैं, ठीक है जी, उसके हिसाब से ये हो गया। नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं इसके हिसाब से। या फिर टेक्निकल एस्टीमेट कि वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें कितनी हो रही हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा हो रहा है, वहाँ पे एआई गैस और वाटर के कितने खर्चे हो रहे हैं, उसके हिसाब से खर्चे को बांट देते हैं। तो भैया ये है बेसिस यानी कि आधार। अब नीचे एक चार्ट बनाया गया, ये देखो जी, यहाँ बताया गया कि इलेक्ट्रिक का कैसे होता है, नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि
जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है कि किस एग्जाम्पल एक रूम है, उस रूम में अगर मान लो एक बल्ब लगा हुआ है, यानी कि एक पॉइंट और एक सॉकेट लगा हुआ है, वहां पे एक स्विच लगाने का पॉइंट है, तो यानी कि कितने पॉइंट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से लाइट के खर्चे को बांटते हैं। इलेक्ट्रिक को बांटते हैं किलोवाट के हिसाब से कि एक डिपार्टमेंट को कितने किलोवाट का कंजप्शन दिया गया है, तो यहाँ बताया गया है। ठीक है जी, तो ये 2-3 ठो देखे ना एग्जाम्पल, वहां पे लिख देना अगर आता है तो। ठीक है, बस भैया इस चैप्टर में आपका और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ओके, इसमें आपको और कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है जी, ओके। एब्जॉर्प्शन आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था सिलेबस पहले ही। ठीक है, तो आपको बस उतना ही पढ़ के जाना है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है जी, ओके, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओवरहेड का चैप्टर दोस्तों ओवरहेड में ही खत्म हो चुका है, आपको इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, ओके। बस दोस्तों एक बार नॉलेज के लिए, क्योंकि एक बार सिलेबस में एब्जॉर्प्शन पूछ दिया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ये क्या होता है, तो हल्का सा अगर दिखता है तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको पता होगा तो बना के भी आप लोग एग्जाम में लिख दोगे। ठीक है जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड नॉलेज के लिए समझियो। द फाइनल स्टेप्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इज टू रिकवर द एब्जॉर्ब द ओवरहेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई खर्चा हो गया है तो वो खर्चा हो गया है, तो वो खर्चा यानी कि नुकसान, अब वो नुकसान तो हमको किसी ना किसी तरीके से वसूलना पड़ेगा। तो वो खर्चे को हम या तो किसी प्रोडक्ट में डाल देंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, किसी काम में ऐड कर देंगे, किसी प्रोसेस में ऐड कर देंगे, किसी बैच में ऐड कर देंगे, या फिर कहीं ना कहीं हम उसको जुगाड़ बैठा के डाल देंगे। एब्जॉर्ब का मतलब होता है ये खर्चा हमको किसी ना किसी तरीके से निपटाना है। ठीक है जी, जैसे रात की सब्जी बच जाती है तो सुबह सुबह किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ बना के मम्मी उसको खिलाई देती है ना, वैसे ही अगर कोई खर्चा हो गया है तो किसी ना किसी जगह उसको डाल के एब्जॉर्ब कर दो, जिससे कि वो खर्चा निपट जाए और खर्चे का पैसा वसूल होकर खर्चा आराम से पे भी हो जाए। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, एब्जॉर्ब करना खर्चे को। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज की मैंने बता दिया। तो जब दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही था, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट तो भी इसको एक बार देख लो। एलोकेशन एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ लो। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, अपोस्टमेंट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।